हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ फिफ्थ लेक्चर ऑफ साइंस चैप्टर 4 क्लास 4th। तो प्रीवियस वीडियो हमने जाना था तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट, रिप्रोडक्शन प्लांट में क्या होता है। अब हम आगे जानेंगे चैप्टर को। द यंग वंस ऑफ मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट। तो जो बच्चे होते हैं बहुत सारे कीट के, वो अपने जो जब वो बड़े होते हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। दे अंडर गो मैनी चेंजेस बिफोर बिकमिंग एडल्ट, और उनमें कई सारे बदलाव होते हैं जब वो वयस्क यानी बड़े जैसे दिखते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। इस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है, रूपांतरण कहा जाता है। एनिमल दैट गिव बर्थ टू बेबीज आर कॉल्ड मैमल्स। वे एनिमल जो बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें मैमल्स कहते हैं। दे गिव बर्थ टू फुली फॉर्म्ड यंग वंस। वो किसको जन्म देते हैं? एक पूरे डेवलप बच्चे को जन्म देते हैं। द बेबी डेवलप इनसाइड द मदर बॉडी फॉर अ फिक्स ड्यूरेशन एंड देन बॉर्न। जो बच्चा होता है वो माँ के शरीर के अंदर ही क्या होता है, डेवलपमेंट करता है एक फिक्स समय के लिए, तब वह जन्म लेता है। द मदर फीड्स द बेबी विद हर ऑन मिल्क एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशन। जो माँ होती है वो अपने बेबी को अपना दूध पिलाती है और उसको जो कंडीशन अनफेवरेबल यानी उसके अनुकूल जो कंडीशन नहीं है उनसे उन्हें बचाती है। द एनिमल विच गिव बर्थ टू बेबीज आर कॉल्ड बाइवीपैरस एनिमल। तो वे एनिमल जो बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें बाइवीपैरस एनिमल्स कहते हैं। सम मैमल्स लाइक स्पाइनी एंटीटर आंट ईटर एंड डक बिल्ड प्लेटिपस ले एग्स इंस्टेड ऑफ गिविंग बर्थ टू बेबीज। तो कुछ एनिमल जैसे स्पाइनी आंट ईटर है, चींटीखोर है, और डक बिल्ड प्लेटिपस है जो क्या करती है, अंडों को जन्म देती है बच्चे देने की बजाय, जबकि ये क्या है, मैमल्स हैं। फिर भी तो मेटामॉर्फोसिस हमने समझाया था आपको अभी कि क्या होता है, बदलाव। जैसे कैटरपिलर होता है वो किस में चेंज हो जाती है, बटरफ्लाई में। जैसे ये कैटरपिलर है, बाद में किस में चेंज होती है, बटरफ्लाई में आती है। बिल्कुल चेंज दिख रही हैं अपने उससे। तो ऐसे ही मेढक के बच्चे होते हैं, छोटे पे मछली जैसे दिखते हैं, बाद में उनकी पूंछ होती है, धीरे धीरे गायब हो जाती है। जो टेडपोल्स होते हैं तो वो भी मेटामॉर्फोसिस को दर्शाते हैं, यानी जो अपने बड़े जैसे दिखते हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट दिखते हैं। तो ये आपकी डिफाइन है जो आप अपनी नोटबुक पे करेंगे। स्ट्रीमलाइन, क्लाउज, हॉलो, फ्लैश, ब्लेंड एंड माइग्रेट, ये अभी हम चैप्टर में डिस्कस कर चुके थे सारी चीज़ें। इनको आप फेयर नोटबुक पे करेंगे। टिक द करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। लिव्स इन वाटर, पानी में कौन रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स। कैमेलियन इज गुड एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है, कैमाउफ्लेज को, क्योंकि ये चेंज कर लेता है अपने को। आर्बोरियल एनिमल्स कौन है, मंकी। बाइवीपैरस एनिमल्स ले एग, नहीं, ओवीपैरस एनिमल्स ले एग, अंडे कौन देते हैं, ओवीपैरस। प्रोवाइड फूड टू द एम्ब्रियो इन द एग, तो कौन भोजन प्रोवाइड करवाता है, यॉक। यहाँ पे हमें 2 एग्जाम्पल्स लिखने हैं, एरियल एनिमल, स्केवेंजर, पैरासाइट, माइग्रेटरी बर्ड एंड ओवीपैरस एनिमल्स। तो वो आप अपनी बुक में यहाँ देख के फिल कर लेंगे। फिर देखिए, हाउ डू द फॉलोइंग एनिमल्स शो एडेप्टेशन इन देयर सराउंडिंग, ये अपने आसपास से कैसे अनुकूलन दिखाते हैं। पोलर बियर, इट हैज़ फर एंड ए फैट लेयर टू कीप देमसेल्फ वार्म, ये इसकी क्या होती है, फर होती है और फैट लेयर होती है अपने को गर्म रखने के लिए। याक, इसका भी सेम ही जाएगा, यहाँ पे भी आप क्या डिट्टो सेम यही ऊपर वाली लाइन इसमें रखेंगे। कैमल, इट हैज़ थिक एंड ड्राई स्किन एंड पैडेड फीट, इसकी क्या होती है, मोटी और सूखी स्किन होती है, और कैसे होते हैं, पैडेड फीट होते हैं, गद्दीदार पैर होते हैं। वर्ड्स, दे हैव हॉलो बोन्स एंड स्ट्रीमलाइन बॉडी, उनकी खोखली हड्डी और स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। फिश, दे हैव गिल्स टू ब्रीथ एंड स्ट्रीमलाइन बॉडी, फिश के क्या होते हैं, गिल्स होते हैं सांस लेने के लिए, और स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, तभी वो पानी में आसानी से रह पाते हैं। टाइगर कार्निवोर होता है, तो इसके वेंजर क्या है, एक हाइना। स्क्वायरल आर्बोरियल होती है, तो वर्ड्स क्या होते हैं, एरियल। फ्रॉग क्या होते हैं, एम्फीबियन। पोलर बियर एंडेजर्ड है, तो इंस्टिंक्ट यानी जो गायब हो चुके हैं बिल्कुल एनिमल, उसका एग्जाम्पल लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कीवी। तो ये सभी आप अपनी बुक में फिल कर लेंगे, और आपकी जो नोटबुक में जाएंगे वो डिफाइन और क्वेश्चन आंसर एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर आपकी नोटबुक पे जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पोर्शन और दिया है, उसे और देख लेते हैं। तो इट लिव्स इन वाटर एंड गिव्स एन इलेक्ट्रिक शॉक, ये क्या पानी में रहती है और बिजली के झटके देती है, तो कौन देती है, इलेक्ट्रिक ईल। द पैटर्न ऑन माई बॉडी हेल्प मी टू ब्लेंड विद माई सराउंडिंग्स टू सो डैट आई कैन नॉट बी स्पॉटेड, जो पैटर्न इसके शरीर पे बना रहता है वो क्या करता है, आसपास क्षेत्र में बिल्कुल मर्ज हो जाता है और अपने शत्रुओं द्वारा नहीं देखा जा सकता। कौन है ये, चीता। ये है श्रिम्प, व्हेन इन डेंजर माई ऑर्गन प्रोड्यूस केमिकल दैट गेट डिजॉल्व इन द वाटर इनसाइड माई बॉडी एंड देन पोर आउट एज फ्लोइंग क्लाउड्स, दिस मेक माई एनिमी ब्लाइंड।
तो ये क्या करती है, जब इसे खतरा महसूस होता है तो इसके शरीर में से क्या एक पदार्थ निकालते हैं इसके शरीर से, ताकि जो है क्या बन जाते हैं, बादल जैसे कुछ बन जाते हैं इसके बाहर, और इससे क्या होता है जो इसके शत्रु होते हैं वो अंधे हो जाते हैं। तो यहाँ पे हेल्प बॉक्स दिया, हमें यहीं से भरना है इसको। I defend myself from my enemy by taking in hold. I can even break a lion skull or its spine with my hard bulk. तो ये क्या करता है कि जो इसके शत्रु होते हैं उनकी क्या तोड़ सकता है, उनकी स्कल यानी उनके ब्रेन की जो सिर जो होता है उसकी हड्डियों को भी तोड़ सकता है, और स्पाइन को भी यानी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसको भी तोड़ सकता है अपनी मजबूत किसके द्वारा, टांगों के द्वारा। तो ये जिराफ है, ये क्या होता है, खड़े खड़े ही सोता है, ये बैठ नहीं सकता है। फिर क्लाइंबिंग पर्च है, ये क्या, इट इज़ ए फिश दैट कैन वॉक ऑन लैंड। ये पानी, ये क्या कर सकती है, ज़मीन पर चल सकती है पानी की सर्च में, यानी पानी को खोजने के लिए। व्हेन द वाटर होल्स ड्राई अप, जब पानी क्या होता है, सूख जाता है, तो ये ज़मीन पर भी चल सकती है, यानी ज़मीन पर भी चल सकती है। तो कौन हो जाएगी, क्लाइंबिंग पर्च। तो ये आपको यहाँ देख के हेल्प बॉक्स से देख के इसको आप अपनी बुक में फिल कर लेंगे।